यूके शूके कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं, चाहे स्टडी के लिए, काम के लिए या फिर विज़िट के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। यूके गवर्नमेंट ने 9th ऑफ अप्रैल 2025 से इमिग्रेशन और वीज़ा में काफ़ी कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में इसमें बात करेंगे कि कौन-कौन सी अपडेट्स आए हैं, कौन-कौन से नए-नए वीज़ा जो हैं उनकी फ़ीस बढ़ाई है, वर्क परमिट्स के बारे में, स्पॉन्सरशिप कॉस्ट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो हर एप्लीकेंट को पता होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को लेके अप टू डेट रहें। सबसे पहला बड़ा अपडेट, यूके गवर्नमेंट ने 9th ऑफ अप्रैल 2025 से वीज़ा हाइक जो है वो अनाउंस किया है। फ़ीस जो है ये हाइक मल्टीपल वीज़ा कैटेगरी पर इफेक्ट डालेगा, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया आपका, स्टूडेंट विजिटर वीज़ा हो गया, या फिर आप स्पॉन्सरशिप रिलेटेड वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। जो लोग यूके में स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उन सभी को 10% से ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ेगी यूके गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने पे जो फ़ीस है वो बढ़ा दी है अब। और मैं अब क्या करूँगा कि मैं आपको लेके चलूँगा अपनी स्क्रीन पे, जो कि यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ पे वो क्या कौन-कौन सी चेंजेज़ हुए हैं, कितने परसेंटेज चेंजेज़ हुए हैं और कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनमें चेंजेज़ करे गए हैं, तो वो उस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलो मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके तो गाइस ये देखो, ये है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट ऑफिशियल, जहाँ पे ये इन लोगों ने जितनी भी फ़ीस इंक्रीज़ करी है और कितनी फ़ीस में चेंजेस हैं वो मेंशन किया हुआ है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा इन केस आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में जानना होगा। और अब अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके वीज़ा चेक कर सकते हो कि कितनी फ़ीस में बढ़ाया है, प्राइस कितना बढ़ाया है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं जो कि 6 महीने से कम का होता है, तो उसका प्राइस इन्होंने करंट फ़ीस एक 115 से लेके 127 कर दिया है, जो कि 9th ऑफ अप्रैल 2025 में बढ़ जाएगी। और ये फ़ीस जो चेंजेस है वो 12 पाउंड्स का हुआ है। लेकिन वही अगर आप विज़िट वीज़ा लेते हो थोड़ा ज़्यादा टाइम का, 2 इयर्स का, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, तो आप देख सकते हो उसमें कितना डिफरेंस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो 43, 77, 96 पाउंड्स का डिफरेंस देख सकते हो, फ़ीस चेंज इतनी हुई है। और यही अगर मैं आपको अगला मैं बताता हूँ वर्क रिलेटेड वीज़ा में, तो देखो, वर्क वीज़ा अगर आप लेते हो, अगर आउटसाइड ऑफ द यूके, ठीक है, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो अभी जो करंट फीस इनोवेटर वीज़ा की 191 है, बट वो 9th ऑफ अप्रैल से 1274 की हो जाएगी, जो कि 83 का डिफरेंस है, जो कि आपको 83 पाउंड्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर आईएनआर में बोलूँ तो वही आपके 8,000 और 8500 रुपये होंगे, जो वो आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो सेम स्किल वर्कर की जहाँ पे स्पॉन्सरशिप आपको जो मिलती है, और जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो आपको अंडर 3 साल का मिलता है या फिर उससे कम का मिलता है, तो वो उसमें आपको 719 की फ़ीस अभी थी, लेकिन अब 769 आपको देना पड़ेगा, जो कि 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा है। तो ये कॉस्ट इन लोगों ने बढ़ाई है। और ये देखो, आपको ये भी देखा, वर्क है गिवन फॉर ओवर 3 इयर्स, तो उसके लिए देखो 99 पाउंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है यार, इन लोगों ने जो बढ़ाई है। लेकिन इसके पीछे अभी तक कुछ ऐसा रीज़न नहीं दिया गया है, लेकिन ये फ़ीस बढ़ाई है। और आप देख सकते हो स्किल वर्कर में हेल्थ एंड केयर वीज़ा है, ठीक है? जहाँ पे जो 3 साल का है या फिर उससे कम का है, तो आपको उसमें 20 पाउंड्स का थोड़ा-सा बढ़ाया है, ठीक है? जो करंट फ़ीस 284 थी वो 304 हो गई है, लेकिन वही आपका 551 आपको अगर 3 साल से ज़्यादा का मिलता है, तो वो उसमें आपको 40 पाउंड, 39 पाउंड्स ऑलमोस्ट देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो ये 1 साल अगर आप ऐसे काउंट करोगे, ये सिर्फ़ साल की फ़ीस है, तो आप 2 साल, 3 साल जितने का भी करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, या जो भी आप जो भी वीज़ा ले रहे हो, तो वो कितना हो जाएगा आपको पता ही है।
तो अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा की, जो आउटसाइड ऑफ यूके मोस्टली लोग अगर ये वीज़ा लेके आते हैं, तो स्टूडेंट में आप देख सकते हो 490 पाउंड्स का अभी करंट रेट है, लेकिन 9th ऑफ अप्रैल से ये फ़ीस हो जाएगी 524, और आपका जो फ़ीस चेंज है वो 34 पाउंड्स इन्होंने बढ़ाए हैं। सेम विद द चाइल्ड स्टूडेंट, अगर आप बैचलर्स करने के लिए आते हैं तो उसमें भी आपको यही होगा, और आपका डिपेंडेंट्स लेके आते हैं अपने साथ, डिपेंडेंट कोई है आपका, तो उसका भी प्राइस यही होगा। लेकिन आप ये देख सकते हो, जो शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप करते हो तो उसमें आपको 200 पाउंड्स पहले लगते थे, अब 214 लगेंगे, जो कि 14 पाउंड एक्स्ट्रा हैं, तो उसमें थोड़ा-सा राहत है। लेकिन बेस्ट बात इसमें एक ये है कि यार अभी तक इन्होंने प्रीमियम सर्विसेज़ के रेट नहीं बढ़ाए हैं, जो कि होता है कि अगर आपका वीज़ा नहीं, आपको वीज़ा जल्दी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डेज़ में चाहिए, तो आपको प्रायोरिटी सर्विस लेनी पड़ती है, और अगर आपको 1 दिन में चाहिए तो सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट अगर आप यहाँ चेक करोगे तो देखो 500 पाउंड्स तो प्रायोरिटी वीज़ा की है, जिसमें ज़ीरो चेंजेज़ हैं अभी, तो आपको सेम अप्रैल 9 से भी सेम ही पैसे देने हैं, 500 पाउंड, तो आपको 5 दिन के अंदर वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा का रिज़ल्ट है वो आपके हाथ में होगा। और सेम सुपर प्रायोरिटी में 1000 पाउंड्स है, 1 लाख रुपए, लेकिन इसमें कोई चेंजेज़ नहीं हुआ है, तो वो एक चीज़ बोल सकता हूँ भाई, पॉज़िटिव देखोगे तो पॉज़िटिव यही है। बाकी प्रीमियम सर्विस अगर आप यूके से लेते हो तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कंटेंट में आप चेक करोगे, नेशनैलिटी से लेके आपको स्पॉन्सरशिप से लेके सारे प्राइसेस मिल जाएँगे यहाँ पे। और मैं अगर आपको नेशनैलिटी का दिखाता हूँ कि अगर आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा। तो अभी करंट रेट है 1500 पाउंड्स, ठीक है? लेकिन 9th ऑफ अप्रैल से वो हो जाएगा 1605, सो ऑलमोस्ट 105 पाउंड्स इन लोगों ने बढ़ाए हैं। तो यूके गवर्नमेंट ने थोड़ी-सी चैलेंजेस जो हैं, और बजट हमारा जो है थोड़ा-सा ख़राब कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो 105-70 पाउंड्स का ये जो डिफ़रेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है। और ये सेम नेशनल रजिस्ट्रेशन से लेके आपको सर्टिफ़िकेट ऑफ एंटाइटलमेंट, अगर राइट ऑफ अबॉर्ड, ये सारे जो भी मल्टीपल काइंड ऑफ वीज़ा, और जो भी नेशनैलिटी रिव्यू, जितने भी रिलेटेड इमिग्रेशन से चीज़ें हैं, वीज़ा से चीज़ें हैं, उस केस में आप लोगों को इन लोगों ने फ़ीस बढ़ाई है। और मैं अगर आपको देखो और भी चीज़ इसमें दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें मेंशन है यार इसमें, अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगता है, डाउट होता है, तो प्लीज़ इस लिंक पे जाके ज़रूर देखना, ठीक है? बाकी इसमें हर एक चीज़ मेंशन है, हेल्थ एंड केयर से लेके आपका स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो हो गया, स्किल वर्कर वीज़ा, और प्रीमियम सर्विस से लेके सारी चीज़ें मेंशन है। तो आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप यहाँ इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। मैं ये लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से आइडिया मिले। बाकी आप देखते रहना कि अगर आपको कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करने वाले हो तो उसका फ़ीस जो है, आप या तो पहले 9th ऑफ अप्रैल से पहले कर लो, अगर नहीं करोगे तो आपको ये जो डिफ़रेंस है, आप जो भी वीज़ा लेके आ रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। उसमें कोई आपको रिबेट नहीं मिलेगा, कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई आपको ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो आपको ये प्राइस देना ही पड़ेगा जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होगा। तो गाइज़, ये था पूरा प्राइस लिस्ट से कितना कौन से वीज़ाज़ में कितने प्राइसेस बढ़ाए हैं इन्होंने। तो अगर आपको इससे कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊँगा जितना भी हो सकता है। बाकी मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन करता हूँ यूकेशू के, हर एक जगह आपको अगर कहीं भी डाउट होता है आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँगा, नहीं कर पाया तो सॉरी, बट थोड़ा बहुत डिले होता है, लेकिन मैं कर देता हूँ जितना हो सकता है मेरी तरफ से। तो चलो अब मैं वीडियो के अगले पार्ट पे बढ़ता हूँ और मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। स्पॉन्सरशिप सिस्टम में एक मेजर चेंजेस आया है, जो कि रीसेंट क्रैकडाउन के बाद पता लगा है, जिसमें काफ़ी केयर वर्कर्स अपने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लूज़ कर बैठे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नए रूल्स बनाए हैं इसके लिए, ताकि ये चीज़ें मेंटेन रहें। अब केयर सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे कि होम केयर्स या सीनियर केयर प्रोवाइडर, तो अगर उन्हें नई केयर वर्कर को स्पॉन्सर करना है तो उन्हें पहले अपने लोकल रीजनल पार्टनरशिप से हेल्प लेनी होगी, जो भी लोकल बेस्ड होगा। ये रीजनल पार्टनरशिप स्पेशली बनाए गए हैं उन इंटरनेशनल केयर वर्कर की हेल्प के लिए जो अपने स्पॉन्सर लूज़ कर चुके हैं। तो अब कोई भी एम्प्लॉयर जब नए वर्कर को स्पॉन्सर करना चाहेगा तो उसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि उसने पहले लोकल पार्टनरशिप की
पूल से हेल्प ली है, उनसे हेल्प ली है, हायरिंग ट्राई वहाँ करने की कोशिश करी है और वहाँ पे उन्हें कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला और फिर ही वो किसी नए केयर वर्कर को स्पॉन्सरशिप कर सकता है। एक्सेप्शन इसमें ये भी है कि अगर एम्प्लॉयर किसी ऐसे केयर वर्कर को स्पॉन्सर कर रहा है जो ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहा है या पहले से स्पॉन्सर्ड है, तो ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो अगर आप केयर सेक्टर में यूके आना चाहते हो तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट में चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यूके में बहुत सारे करंट यूके में केयर वर्कर्स वीज़ा हैं वो अलॉट होते हैं, लेकिन कुछ डॉजी कुछ गलत तरीके से भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और ये अच्छा स्टेप है। लेकिन अपना लोकल जो वीज़ाज़ हैं, जो जो लोगों की जॉब चली गई, जो लोग के पास बहुत सारे जो फेक केयर होम से जो सिर्फ वीज़ा के लिए थे, उनके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं पहले उनको चांस दिया जाएगा और फिर बाद में जो नए हैं उन लोगों को मौका दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है देखा जाए अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड देखोगे। बट ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप केयर होम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कैसे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये था यूके वर्क परमिट 2025 का कंप्लीट अपडेट। वीज़ा फ़ीस बढ़ गई है, स्पॉन्सरशिप रूल्स टाइट हो गए हैं और केयर वर्कर्स के लिए एक नया हायरिंग सिस्टम आ गया है। तो अब करना क्या चाहिए? अगर आप अप्लाई करने से पहले ऑफ़िशियल यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करो, फ़ीस वहाँ पे ढंग से चेक करो कि कौन-कौन सी फ़ीस बढ़ गई हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स और स्पॉन्सरशिप जो का बैकग्राउंड है, जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वहाँ पे चेक करो। किसी ट्रस्टेड इमिग्रेशन एडवाइज़र से गाइडेंस लो। बजट और टाइमलाइन दोनों क्लियर रखो। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो और मैं अब ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, कमेंट में अपने डाउट्स पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे से पूछना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, लिंक मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू शवी फ्रॉम यूके। बाय बाय।